वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन में। तो चलिए शुरू करें। हु इज़ री एलेक्टेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? ये हैं जिन लिकन। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। Cabinet approved National Education Policy replacing which 34-year-old policy। तो कैबिनेट ने अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है और ये 34 ईयर कौन सा पुराना पॉलिसी है जिसको रिप्लेस किया गया है? इट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी आफ्टर सऊदी अरामको। तो सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरब का कंपनी है, इसके बाद वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी कौन बन गया है? और ये यूएसए के एक्सन मोबाइल कॉर्प को पीछे छोड़ के रिलायंस इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी बन गया है और इसका वैल्यू है 187 बिलियन यूएस डॉलर। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अभी अभी कौन सा 82nd रेजिंग डे मनाया, लेकिन कौन से डेट पे? इट इज़ ऑन 27 जुलाई। विच इज़ द 16th मोस्ट सर्वेल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। तो कैमराज बहुत ज़्यादा इंस्टॉल, मतलब बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस कौन से सिटी में किया गया और इस पे इंडिया में ये टॉप पे है। एंड ग्लोबली देखा जाए तो 16 मोस्ट सर्वेल्ड सिटी कौन सा है? तो ये है हैदराबाद। और बाकी टॉप 20 सिटी में सारे शहर जो हैं चाइना के ही हैं एक्सेप्ट एक इंडिया का हैदराबाद और लंदन को छोड़ के। एंड टॉप पे है चाइना का ताइवान सिटी एंड इंडिया से चेन्नई का 21st रैंक है एंड दिल्ली का 33rd रैंक है। हु इज़ अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ टूनीशिया। इससे कुछ टाइम पहले ही टूनीशिया के पीएम ने रिज़ाइन दिया था, तो अब न्यू पीएम बनाए गए हैं एंड इट इज़ हिचेम मिचीची। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है केस सईद। हु इज़ अपॉइंटेड न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इकरा। इकरा जो कि है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसके न्यू एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं एंड ये है एन शिवरामन। एंड इकरा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 16.20 मिलियन यूएस डॉलर लिक्विडिटी सपोर्ट लोकल बिजनेस के लिए। कौन सी कंट्री को एज अ कोविड रिलीफ मेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 16.20 मिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया है? तो ये कंट्री है मालदीव्स। और मालदीव्स ने अभी अभी अपना 55th इंडिपेंडेंस डे मनाया और इसी मौके पे इंडिया ने इतना अमाउंट ग्रांट किया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। एंड ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये एक बर्थ एनिवर्सरी है एक साइंटिस्ट के जो हैं डॉक्टर बारुच ब्लमबर्ग, और ये वही हैं जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किए थे। तो इन्हीं के बर्थडे पे ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इंडिया हैंडेड ओवर 10 डीजल लोकोमोटिव्स टू विच कंट्री रिसेंटली। अभी अभी इंडिया ने 10 डीजल लोकोमोटिव्स कौन सी कंट्री को हैंड ओवर किया है? एंड इट इज़ बांग्लादेश। और ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो एक बुक है क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन है? ये है वायरल आचार्य, वी आचार्य, और ये आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं। IMF granted 4.3 बिलियन USD टू विच कंट्री फॉर कोविड रिलीफ मेजर। तो IMF ने अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट ग्रांट किया है कौन सी कंट्री को? यह है 4.3 बिलियन डॉलर का हेल्प है। और कौन सी कंट्री को दिया है कोविड रिलीफ मेजर्स के लिए, कोविड से फाइट करने के लिए? एंड ये है साउथ अफ्रीका। व्हाट इज़ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021। तो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? इट इज़ 2.10 लाख करोड़, जिसमें कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करती है जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें। तो इस तरह से गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, कितना अमाउंट अचीव करने का? इट इज़ 2.10 लाख करोड़।
विच कंट्री इज़ टू लॉन्च ग्लोनास के नेविगेशन सैटेलाइट? ये ग्लोनास के नेविगेशन सैटेलाइट है और इसको बाय अगस्त कौन सा कंट्री लॉन्च करने वाली है? इट इज़ रशिया. दैट्स ऑल फॉर